जिले में धड़ल्ले से दौड़ रही है बिना परमिट की बसें। बसों में कैमरे, अग्निशमक यंत्र, इमरजेंसी नंबर, आपातकाल द्वार व महिलाओं के लिए रिजर्व सीट नहीं। 35 सीटर पासिंग बसों में बिठाया जाता है 150 से अधिक सवारियों को। महिलाएं और बालिकाएं हैं असुरक्षित। बिना फिटनेस के खतरनाक स्थिति में चल रही है बसें। बसों में अंदर व ऊपर ले जाई जाती है कृषि उपज सहित अन्य अवैध सामग्री। शासकीय संपत्ति का उपयोग करते हैं प्राइवेट बस वाले। सवारी बसों के अलावा स्कूल बसों में भी कैमरे, अग्निशमक यंत्र सहित सुरक्षा संसाधन नहीं। असुरक्षित और गैस से चलने वाले वाहनों में स्कूली बच्चों को बिठाया जाता है। ट्रैक्टर ट्रालियों में सवारियों को बिठाकर हो रहा जानलेवा परिवहन। जिले में चल रही है 20 से 22 साल पुरानी कंडम जीपें। अंडरलोड वाहनों को हाईवे किनारे होटलों पर बदला जाता है ओवरलोड में। हो रहा है सीमेंट का काला कारोबार। पूरे जिले में चल रहे हैं अवैध ओवरलोड डंपर ट्रक व भारी वाहन। आरटीओ ऑफिस एजेंट के भरोसे। आरटीओ एजेंट के व्हाट्सएप ग्रुप की डीपी में आरटीओ मैडम शामिल। यह सब क्रियाकलाप चल रहा है नीमच जिला परिवहन अधिकारी बरखा गौड़ के कार्यकाल में। मामले को लेकर हमने पक्ष जाना किया और जब बसों का हाल जाना तो बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं। क्या मानते हैं आपके यातायात नियमों का या आरटीओ के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा बसों में? ये बात तो मैं काफ़ी दिनों से कहता हूँ कि आरटीओ को वास्तव में जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे। छुटपुट लोगों को पकड़ के, बेकार लोगों को परेशान करके, खाली एक दिखावे की जो नौटंकी होती है वो चल रही है कि उन्हें किसी की नंबर प्लेट उतार के और उसकी नौटंकी खड़ी करके कि हमने इसकी प्लेट उतार दी, तो उससे कोई आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया। वास्तव में हमारे एरिया से जितनी गाड़ियाँ ओवरलोड होकर निकल रही है, ना तो उनको पकड़ रहे हैं ना चेक कर रहे हैं। रेती के डंपर 60-60 टन के डंपर आ रहे हैं यहाँ। इनके पास कोई परमिट नहीं, कोई उनके पास टैक्स नहीं, कोई वो अवैध रॉयल्टी चोरी जो भी है सब करके इतनी गाड़ियाँ चल रही, लगभग 250 से 300 डंपर हमारे यहाँ रोज आते हैं। ऐसे हालत स्कूल बसों की है। उनके प्रॉपर फिटनेस है नहीं है, उनमें प्रॉपर सुविधा है नहीं। ये पास ही कैसे करते हैं बिना सुविधाओं के, वो बसें पास हो जाती हैं। तो आखिर कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। इसके अलावा सर जो सामान्य यात्री बसें हैं उन पर ओवरलोड करके ले जाई जा रही हैं वो बसें, और उसके अंदर मतलब जो 35 सीटर पासिंग गाड़ी बसें हैं उनके अंदर 150 से 200 मतलब सवारियाँ बिठा रहे हैं, और ऊपर इतना लोड रहता है कि वो बस कभी भी बड़ा दुर्घटना कारण बन सकती है। ना बसों में कैमरे हैं और ना ही फायर एक्सटेंशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बसों की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ 3 लाइसेंस लेते हैं और 1 बस चलाते हैं, सारी सवारियाँ उसमें भर लेते हैं। एक ही नंबर की 3-3 गाड़ियाँ चलती हैं। एक परमिट में यहाँ 4-4 गाड़ियाँ चलती हैं। हमारे यहाँ अगर वास्तव में बसों की चेकिंग होगी तो ये आधी बसें तो घर खड़ी हो जाएंगी। तो ये सब कहाँ हो रहा है और वास्तव में नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर जैसा कि अभी सतना के अंदर एक मामला हुआ था कि 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई थी बस के अंदर से। सर उसका कारण ये बताया जा रहा था कि ना तो उस बस में सीसीटीवी कैमरे थे जिससे उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, और वो 2 बच्चों को अपहरण कर मार दिया गया। सर तो ऐसी स्थिति सर यहाँ निर्मित हो, क्योंकि यहाँ पे भी बसों के अंदर कैमरे नहीं है, और जो बच्चों संबंधी जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो पुख्ता बसों के अंदर नहीं है, खास करके स्कूली बसों में। बच्चों के मामले में और विशेषकर स्कूली बसों के मामले में तो सरकार को या प्रशासन को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आरटीओ को बहुत सख्ती से नियम पालन कराना चाहिए इसमें, और बिल्कुल मैं इस पक्ष में हूँ कि हर हाल में नियमों का पालन हो। कम से कम बच्चों के मामले में लेकर तो बहुत गंभीरता आना चाहिए। आप स्थानीय विधायक है, आप इस मामले को कहाँ तक ले जाएंगे? मेरे संज्ञान में ये बात तो है जी, और बहुत सारी बातें ऊपर भी करी मैंने इस मामले में। सर इस मामले में आरटीओ की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? आरटीओ की भूमिका हमारे यहाँ मुझे तो अच्छी नज़र नहीं आई, क्योंकि ये दायित्व वास्तव में आरटीओ का है और ट्रैफिक पुलिस का है। दोनों को मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चला के और ये सारा काम करना चाहिए। या जिन स्कूल बसों में बराबर पूर्ति नहीं हुई उनके लाइसेंस निरस्त करें, कुछ तो कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि कार्रवाई ये करते नहीं है। और दूसरा हमारे यहाँ दिक्कत एक और है कि ये काम शुरू करते हैं, नेता लोगों के फ़ोन भी आ जाते हैं इनके पास, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ये मेरा आदमी, वो मेरा आदमी। बड़ी परेशानी है सर। जैसा तो कम से कम ये जैसे ही किसी केस को बनाए, किसी मामले को पकड़े, तुरंत उसका केस बनाए, ख़त्म करें, फिर किसी भी नेता का फ़ोन आओ। कई राजनीति उठ के कदम नहीं, राजनीति को अवसर क्यों दें? आप किसके लिए छोड़ते हो काम? बाकी आप क्यों नहीं केस बनाते हो उनके तुरंत? जैसे ही पकड़ा आप केस बनाया,
फिर किसी भी नेता का फ़ोन आएगा भैया केस बन गया, हम कुछ नहीं कर सकते, क्या तो बात खत्म हो जाएगी ना। सेवा पानी का मामला चल रहा हो इनके? भाई दोनों चीज़ें हैं, या तो नेता चलेंगे और नेता की आड़ में सेवा पानी चलेगी। सर यही जैसे कुछ सब कि हमने शुरुआत में एक मामला उठाया था, सीमेंट अंडरलोड जो है सीमा से इधर आ रही थी राजस्थान से और यहाँ से ओवरलोड करके एमपी में सप्लाई कर रहे थे। सर उस मामले में जब हमने परिवहन अधिकारी की बाइट ली थी तो उनका कहना था कि कुछ मामले सीक्रेट होते हैं, हाँ इस पे बाइट मत दो। सर इसको लेकर क्या करेंगे? उस टाइम पत्रकारों से अभद्रता का भी मामला सामने आया था। अब मुझे ये समझ नहीं आती, सार्वजनिक काम कर रहे हैं, पब्लिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो पब्लिक सर्विस में बैठे हैं आरटीओ, और वो कह रहे हैं कि सीक्रेट मामला है। तो सीक्रेट किससे, किस बात का सीक्रेट? कोई विशेष लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं तो उनको बताना चाहिए ना कि विशेष लोगों को हम लाभ पहुंचा रहे हैं। यहाँ सीक्रेट वाली बात ही कहाँ आ गई सार्वजनिक जीवन में?